विजय एक बहुत कॉन्फिडेंट एक्टर है, ऑनेस्ट एक्टर है। ऐसा एक्टर के साथ जब काम कर रहे हैं तो अपने अपने में अपने जो अंदर एक्टर है वो भी इतना एनर्जी से बाहर आता है कि इट्स अ वेरी इन अ स्पोर्टिव वे। मेरे इतने भी इंडस्ट्री में दोस्त नहीं है तो मेरा लाइफ बहुत प्राइवेट है। तो विजय एंड अनन्या दे शेयर अ डिफरेंट बॉन्ड। आई थिंक दे फ्रेंड्स, दे पुल ईच अदर्स लेग्स एंड दे हैव अ गुड रैपो। फिल्म लाइगर में विजय देवराकोंडा को कड़ी टक्कर देते नजर आएंगे अभिनेता विशु रेड्डी, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए। ये भी फिल्म में फाइटर बने हैं और किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं विजय देवराकोंडा का फिल्म में, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। धर्मा प्रोडक्शन की पैन इंडिया फिल्म है, पहली फिल्म है विजय देवराकोंडा की, और आपकी भी पहली फिल्म है हिंदी जिसमें आप एक विलन के किरदार में हैं, और आपकी भी काफी चर्चा हो रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अनुभव के बारे में? हम जानते हैं कि आप 2009 से एक्टिंग भी कर रहे हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, और आप पुरी जगन्नाथ जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उनकी कंपनी के सीईओ भी हैं। तो एक पहली बार मैं ऐसा एक किसी शख्स का इंटरव्यू कर रहा हूं जो सीईओ है और साथ में एक एक्टर भी है। तो मैं जानना चाहूंगा कैसा अनुभव रहा आपका। रवि जी नमस्ते। सर मैं एक्टर बनने के लिए इंडस्ट्री को आया हूँ, बट ये एक जंगल है, इसमें सर्वाइव होना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें लोग बोलते हैं बहुत सारा टैलेंट है मेरे में, मैं बोलता हूँ ये सब सर्वाइवल स्किल्स है। अच्छा। तो मुझे सिनेमा बहुत पसंद है, सिनेमा मेरे दिल को बहुत क्लोज है। तो जब जब से मैं बचपन में या जब जब से मेरे को होश आया, जब से आई वॉज वेरी फैसिनेटेड विद सिनेमा, एंड सिनेमा इज़ मैजिकल। सो एक्टर बनने के लिए इंडस्ट्री को आया, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कोई बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो ये इंडस्ट्री में सर्वाइवल थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो जब से मैं डिसाइड कर रहा हूँ मैं डिफरेंट क्राफ्ट्स में कमांड, वो डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट्स पे मेरा कमांड होगा। सो असिस्टेंट डायरेक्टर जैसा काम करा, मैं प्रोडक्शन करा, मैं राइटिंग करता हूँ, मैं स्टंट कोरियोग्राफी करता हूँ। सो ऐसा बहुत सारा है। क्या नहीं करते पहले वो जानना चाहूंगा मैं। सर मैं बोला सिनेमा मेरी जान है, सो उसके लिए कुछ भी करने के लिए कोशिश करता हूँ। सो कभी भी क्रिप नहीं करता हूँ, कोई रिग्रेट्स नहीं है, जो भी करता हूँ जर्नी एंजॉय करता हूँ। ये सब वन लाइफ है, सो आई थिंक आई शुड जस्ट मेक इट लार्ज। आपने बताया कि आपने स्टंट कोरियोग्राफी भी की है, लाइगर में बहुत फाइट सीन्स हैं, एक्शन फिल्म है। आपको कुछ मौका मिला इस फिल्म में स्टंट कोरियोग्राफी का? करण जौहर ने कोई मौका दिया आपको? या या आपके डेफिनेटली। कोई इनपुट्स लिए? डेफिनेटली जब हम लोग का स्टंट कोरियोग्राफर किच्चा मास्टर है, तो जब हम लोग का फाइट कोरियोग्राफी हो रहा था, डेफिनेटली उनको पता है मेरा जो फेवरेट किक्स है या जो भी है, वो डेफिनेटली इनपुट्स लिए है। सो कोऑर्डिनेशन डेफिनेटली रहता है। तो बेस्ट थिंग इज़ लाइक हम लोग का मेरा जो फाइट शेड्यूल था वो 12 डेज के लिए प्लान करा गया था, बट वी फिनिश्ड इट इन 4.5 days। सो आई थिंक दैट आई एम, इसीलिए प्रोड्यूसर को भी इतना पैसा बचा रहा हूँ तो। मैं जानना चाहूंगा कि आपने 2009 में जोश फिल्म से शुरुआत की थी तेलुगु फिल्म में, और हाल ही में आपने महबूबा फिल्म की थी 2018 में। आपको 13-14 साल से ज़्यादा हो गए एक्टिंग करते हुए। हिंदी सिनेमा में आप कदम रखने जा रहे हैं, किस तरह का अनुभव था आपका, और हिंदी सिनेमा से कितना लगाव है, कितना देखते हैं आप, कितना फॉलो करते हैं? सर डेफिनेटली हैदराबाद बीइंग ए मल्टी कल्चरल सिटी, हम लोग हमेशा हिंदी सिनेमा से जुड़े थे। बच्चन साहब मेरे फेवरेट है, सो बच्चन साहब के मूवी से लेके शाहरुख खान साहब, सलमान सर, एंड इन सब के फिल्म देखते हैं। सो वैसा तमिल से भी हम लोग देखते हैं, कन्नड़ा से भी देखते हैं, मलयालम से भी देखते हैं। तो आई थिंक हैदराबाद बीइंग लोकेटेड इन द सेंटर, वी आर ऑलवेज बाउंड्रीज भी है ना हम लोग का सब स्टेट से, तो ऑलवेज मल्टी कल्चरल फिल्म देखते थे। और बॉलीवुड डेफिनेटली एनी एक्टर का ड्रीम कम ट्रू है यहाँ पे आके काम करने के लिए। मैं 2018 में भी, मुझे याद है, मैं ऑडिशन दिया था एक बॉलीवुड फिल्म के लिए। कौन सी फिल्म थी वो? वो थ्रू एक कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग और डायरेक्टर क्या रोल था वो ऐसी विलन का ही था सर। कास्टिंग डायरेक्टर के साथ, मैं फिल्म का नाम पता नहीं है, बट मैं जब से ट्राई कर रहा हूँ बॉलीवुड आने के लिए। 2018 से आप ट्राई कर रहे 18 से, हाँ, महबूबा के बाद इमीडिएटली मैंने ऑडिशन दिया था। बट आई एम ग्लैड इट्स हैपनिंग विथ लाइगर, इट हैपेंस फॉर आवर ओन गुड। सो लाइगर इज मच मैसिव एंड हैं? तो क्या आप डिसअपॉइंट हुए जब 2018 में आपने ऑडिशन दिया हिंदी फिल्म के लिए? प्रोड्यूसर का नाम याद है? नहीं सर, नहीं, कास्टिंग कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला तो ऑडिशन क्या आप करके भेज दो। डिसअपॉइंट हुए कि आपको मौका नहीं मिला और आपको वेट करना पड़ा और 4 साल? सर इतना सारा मेरा स्ट्रगलिंग का जो फेस है, तो बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, बट मैं सोचता हूँ जो भी होता है मेरा अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि मैं
गिव अप नहीं करता हूँ, जो भी कर रहा हूँ एवरीडे मेरा नेगेटिव्स पे काम करता हूँ, एवरीडे अपग्रेड करता हूँ अपने आप को एक्टर के जैसा या प्रोडक्शन में जो भी है। तो आई थिंक थोड़े अभी एक चीज़ नहीं हुआ तो उसके मीनिंग ये है कि कुछ और बेटर मेरे लिए वेट कर रहा है, तो मैं हमेशा ये चीज़ में बिलीव करता हूँ। तो बहुत पॉजिटिव माइंड है मेरा, तो नेगेटिविटी ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने बताया कि आप बचपन से हिंदी सिनेमा को फॉलो करते आ रहे हैं, हिंदी सिनेमा देखा जाता है वहाँ पर हैदराबाद में और आंध्रा में। अमिताभ बच्चन के अलावा और कौन फेवरेट हैं, किससे मिलना चाहेंगे बॉलीवुड में, किसके साथ काम करना चाहेंगे आप? सर शाहरुख साहब मुझे बहुत पसंद है। हम्म। मैं उनके साथ इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, उनके साथ काम करने के लिए बहुत मेरा इच्छा है। हाँ। तो डेफिनेटली वो मेरा इतना इंस्पिरेशन भी है, हम्म। एंड आई नो ही इज़ अ वेरी हम्बल मैन, काइंड मैन। सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए स्टार, आई रेस्पेक्ट दैट मैन फॉर व्हाट द काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग ही इज। सो दैट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी इफ आई एम वर्किंग विथ हिम। तो मिलने का मौका मिला। करण जौहर जो हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं लाइगर के, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं शाहरुख के। मिलने का मौका मिला आपको शाहरुख से? सर मैंने डिसाइड करा लाइगर पहले ब्लॉकबस्टर बना के, मेरा पहला विश कारण से वही है कि शाहरुख साहब के साथ बैठ के एक ड्रिंक। अगर लाइगर हिट हुई तो उसके बाद? होगा सर, डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर है। आप देखो जो मैसिव ओपनिंग्स हम लोगों को मिल रहा है, जो बज़ है, तो इट विल बी अ बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर। शाहरुख से आप मिलना चाहते हैं, आपके फेवरेट हैं। करंट लॉट में आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? ट्रेलर लॉन्च जब हुआ था मैं वहाँ मौजूद था और रणवीर सिंह स्टेज पर थे, एज अ गेस्ट आए थे। काफी मस्ती की उन्होंने, आपका गले भी लगाया और आपके साथ काफी मस्ती भी की। आपके जो सिक्स पैक एब्स हैं उन्हें उसको लेकर काफी कुछ वो कर रहे थे स्टेज पर। क्या क्या कहना चाहेंगे रणवीर सिंह के बारे में? Ranveer Singh is just amazing. I love that man's energy, and I would definitely love to work with that man. And I don't know how he does that, how he pumps that so much of energy. स्टेज पर क्या कुछ कहा उन्होंने? क्योंकि हमें तो वहां सुनाई नहीं दे रहा था, पर्सनली कान में कुछ कहा उन्होंने? No, sir, he was just supporting, and he was just saying good things about my work, and we being in Mumbai and doing pan India cinema. So I know I'm so glad there are people like that who'd come and encourage new talent, and we don't feel new when we are coming to Bombay because people are already appreciating and welcoming us with open arms. So it's just a blessing. तो रणवीर सिंह की फिल्में भी देखी होंगी आपने, कौन सी पसंद I है? loved him in Padmavat. That's something which uh, I think that man earned my respect after that film. So Padmavat में जो रणवीर का performance है, I think I'm just a fan of that. तो इसका मतलब आप सारी फिल्में फॉलो करते हैं बॉलीवुड में, कौन सी रिलीज हो रही है वहां बैठे बैठे आप सारी फिल्में फॉलो करते हैं, थिएटर्स में जाके देखते हैं? देखते हैं सर। मैं आई एम समबडी हु प्रिफर गोइंग एंड वाचिंग फिल्म्स ओनली इन थिएटर। सो कभी कभी आउटडोर होता है शूटिंग, जब मौका नहीं मिलता है तो आई फील बैड दैट आई कुडंट गो टू थिएटर। बट बहुत रेयरली मैं घर पे बैठ के फिल्म देखना पसंद करता हूँ। मैं आई एम समबडी हु वांट टू गो टू थिएटर एंड एक्सपीरियंस दैट थिएटर लाइफ। सो तो आपने अमिताभ बच्चन का नाम लिया, शाहरुख खान का नाम लिया और रणवीर सिंह के बारे में बात की। अगर मैं हीरोइंस की बात करूं, कौन पसंद है बॉलीवुड की, कौन सी हीरोइन आपको पसंद है, किसके साथ आप काम करना चाहेंगे? आप कौन होगा वो? सर आलिया बहुत पसंद है मुझे, दीपिका बहुत पसंद है एज एक्ट्रेस। क्लैरिफाई कर रहे हैं, एज एन एक्ट्रेस, पर्सनली नहीं। They are great actresses, and definitely would love to work with them. So आपने गंगूबाई देखी होगी हाल ही में, yes, कैसी लगी? hats off to Alia. Yeah, what a performer. Yeah. So ऐसा देखने के बाद I think they are breaking that stereotype का जो है, only men can do these kind of gangster films and stuff like that. I think hats off to Bansali Saab and Alia for doing Gangubai. मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि एक फिल्म तो आपने कर ली लाइगर, करण जौहर के साथ, विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे के साथ। और कोई फिल्म के ऑफर हैं आपके पास, या और कोई फिल्म आपने साइन की है या आप सोच रहे हैं कुछ? सर एक फिल्म ऑलरेडी साइन किया मैंने, वो प्रॉब्ली अक्टूबर एंड से शुरू होगा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेलर लॉन्च बता सकते हैं इसके बारे में? very soon after that release we'll announce everything officially. But apart from that trailer जो launch हुआ था, अगले दिन सुबह से मुझे almost 7 to 8 calls आए big production houses से, including Dharma, so I think I'm just thankful that all these calls means a lot to me, that they're appreciating my work just with one glimpse and trailer. So it just boosted my confidence as an actor performer. So I'm just thankful to them. I'm just willing to work more harder and stronger.
अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आप अभी अंग्रेजी बोलने लगे अचानक से, हिंदी काफी अच्छी बोल रहे थे। मैं चाहूंगा आप हिंदी में ही जवाब दें। मैं आपसे जानना चाहूंगा, विजय देवराकोंडा के साथ काम करना और अनन्या पांडे के साथ काम करना कैसा अनुभव रहा? कुछ खास बात आप बता सकते हैं शूटिंग के दौरान, कि कुछ खास घटना या कुछ खास सेट पे हुआ हो इन दोनों के साथ काम करते हुए? सर डेफिनेटली विजय एक बहुत कॉन्फिडेंट एक्टर है, ऑनेस्ट एक्टर है। ऐसा एक्टर के साथ जब काम कर रहे हो तो अपने अपने में अपने जो अंदर एक्टर है वो भी इतना एनर्जी से बाहर आता है कि इट्स अ वेरी इन अ स्पोर्टिव वे। सो विजय के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। ऐसा परफॉर्मर जब भी मिलता है तो अपने को भी अपना परफॉर्मेंस प्रूव करने का बहुत मौका मिलता है, बहुत चैलेंजिंग रहता है। So I liked it, and I'm somebody who appreciates that kind of work and that kind of honesty. And Ananya is a very sweet and bubbly girl. She's always striving to learn new languages and learn, always striving to work hard. So I think after Liger, she'll be one of the top actresses for sure. अच्छा, आपको लगता है कि वो टॉप एक्ट्रेस बनने के काबिल है और वो मकाम उसे Definitely, हासिल होगा? definitely होगी। तो आप और विजय बहुत सीनियर एक्टर है, अगर अनन्या पांडे के की तुलना की जाए तो क्या आप लोगों ने कभी उनकी मतलब प्रैंक किया, लेग पुलिंग की, या किस तरह का माहौल होता था सेट पे जब आप तीनों सेट पे होते थे? सर मैं तो किसी का प्रैंक नहीं करता हूँ। तो मैं एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, आई थिंक आई एम वेरी रिजर्व्ड, आई टॉक वेरी लेस। एंड मेरे इतने भी इंडस्ट्री में दोस्त नहीं है, तो मेरा लाइफ बहुत प्राइवेट है। तो विजय एंड अनन्या, दे शेयर अ डिफरेंट बॉन्ड। आई थिंक दे फ्रेंड्स, दे पुल ईच अदर्स लेग्स एंड दे हैव अ गुड रैपो। एट द सेम टाइम या व्हेन वी आर ऑल आर टुगेदर, दे फन टू हैंग आउट विद। हमेशा हंसी मजाक चलते रहता है, तो दैट हेल्दी एटमॉस्फेयर। इस फिल्म में आप माइक टाइसन भी हैं और एक ड्रीम रहा होगा उनसे मिलना। कैसा था उनके साथ मिलना? क्या आपको लगा था कभी कि उनके साथ मुलाकात हो पाएगी? वो एक ही फिल्म में काम करते नजर आ रहा है आप सबके साथ। यस सर, मैं वही बोल रहा था, ये एक ड्रीम कॉम्बिनेशन फिल्म है, एटलीस्ट फॉर मी, बिकॉज कमिंग फ्रॉम हैदराबाद स्ट्रीट्स, आई एम वर्किंग विद धर्मा प्रोडक्शंस एंड माइक टाइसन है जो पुरी जगन्नाथ जी है, वो मेरा फेवरेट डायरेक्टर थे बचपन से भी। मैं स्कूल और कॉलेज बंक करके उनकी फिल्म देखता था। अभी चार्मी भी है, वो एक स्टार एक्ट्रेसेस थी, हाँ, अभी बिल्कुल स्टार बिल्कुल। प्रोड्यूसर है। सो ये सब लोगों को जो बचपन से मैं देखते, एक ख्वाहिश था ये लोगों के साथ काम करने का, तो आई थिंक इट्स ऑल कमिंग ट्रू एंड ये सब एक ड्रीम कॉम्बिनेशन है। सो हार्डली ऐसा रेयरली देखने के लिए मिलता है, बट मेरे साथ हुआ। आई जस्ट थिंक आई एम ब्लेस्ड एंड थैंकफुल। माइक टाइसन से कुछ बात हुई होगी, कुछ शेयर करना चाहेंगे? कुछ कहा आपने कुछ? यस सर, यस। उनके साथ काम किया मैंने, चिल किया उनके साथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं जब माइक टायसन जी से मिलने जा रहा था, इतना सारा चल रहा था अंदर कि कैसा होगा, वो इतना एग्रेसिव होंगे, ये सब दिमाग में चल रहा था। जब मैंने उनको मिला पर्सनली, सो हिज लिखा आई एम माइक, सो सच ए he's such a legend, and when I met him, he's so humble, so sweet. He's like a 10-year-old kid. So so much to learn from that man. And one day पार्टी में मैं ऐसे ही पूछा उनको, आप माइक टायसन है, माइक टायसन होने के बाद में भी आप इतना सिंपल कैसे रह सकते हैं? हाँ। तो उन्होंने बोला, आई एम माइक टायसन, आई हैव सीन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। सो मुझे अभी भी वो बात याद है, क्यों नो मैटर कितना सक्सेसफुल हो, कितना तुम ऊंचा गए, आई थिंक यू शुड ऑलवेज बी ग्राउंडेड, ऑलवेज बी हम्बल। एंड दैट्स समथिंग व्हिच आई हैव लर्न फ्रॉम ऑल दिस सक्सेसफुल पीपल, फ्रॉम माइक टायसन, करण जौहर, पुरी जी। आई थिंक दे जस्ट ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स। बस एक और सवाल कि फिल्म एमएमए पर आधारित है, मार्शल आर्ट्स फाइटर बने हैं आप दोनों। आप रियल लाइफ में भी आपने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है बचपन से, इसके बारे में बताइए। काफी आसान रहा होगा विजय देवराकोंडा से फाइट करना आपके लिए तो। सर मैं बचपन से मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ सर। मैं एक 7 साल पहले मेरा एक ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप के बाद मैंने डिसाइड किया कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करूँगा। अच्छा, ब्रेकअप से आपने इंस्पिरेशन लिया या मार्शल आर्ट्स की? हाँ, ब्रेकअप के बाद बड़ा थोड़ा, इंटरेस्टिंग है। हाँ ब्रेकअप के बाद 1-2 महीना मैं देवदास मोड में गया था। ओह। उसके बाद द बेस्ट थिंग अबाउट मी इज़ आई जस्ट सेल्फ काउंसिल माई सेल्फ, एंड आई एम माई वर्स्ट क्रिटिक टू। सो जो भी अच्छा हो रहा है तो उसको बैलेंस करता हूँ, जो भी बुरा है तो आई क्रिटिसाइज माई सेल्फ एंड सी दैट आई एम ऑन द राइट ट्रैक। सो 2-3 महीने ब्रेकअप के बाद थोड़ा देवदास मोड पे गया था। हाँ। फिर उसके बाद शराब वराब पीते थे? हाँ सर, बहुत सारे। अच्छा। देवदास इज इक्वल टू शराब।
हाँ, फिर क्या हुआ? सो उसके बाद हाँ। बस मैंने खुद की काउंसिल ली, खुद की क्लास ली, तो क्या करने आया है इंडस्ट्री में, क्या कर रहा है, ये सब दिमाग में चल रहा था. देन दैट्स हाउ आई हैव डिसाइडेड मार्शल आर्ट्स वाज समथिंग व्हिच आई अच्छा। ऑलवेज वांटेड टू परस्यू, एंड दैट्स हाउ आई जॉइंड मार्शल आर्ट्स एंड आई स्टार्टेड ट्रेनिंग लाइक एन एनिमल. 3 घंटा सुबह में, 3 घंटा शाम में. अच्छा। तो बस इसीलिए मेरे मेरे मैं जब अभी सोचता हूँ तो ये सब डेस्टिनी था. जो भी होता है अपने अच्छे के लिए होता है. तो अभी जो मैं लाइगर का देखता हूँ, जो भी मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ वगैरह, तो आई थिंक एवरीथिंग तो वाज ड्राइविंग मी देयर. आप दुनिया के ऐसे पहले शख्स होंगे कि एक कंपनी के सीईओ हैं, एक प्रोडक्शन हाउस के सीईओ हैं, आप एक्टर हैं, और आप एक ऐसे शख्स हैं जिनका ब्रेकअप होने के बाद मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली. Yes. मतलब इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन शायद आप अपने आप में बहुत यूनिक है. Yes, yes, definitely. I think that's something which I always try. If हर एक दिन मैं अपने आप को अपग्रेड करने का कोशिश करता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ या कुछ नया टैलेंट सीखता हूँ या कुछ ना कुछ. सो आई थिंक जितना इजी से हम लोग फ़ोन को अपग्रेड करते हैं, फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं, अपने आप को भी एज ए ह्यूमंस वी शुड ऑलवेज अपग्रेड. चलिए, एबी पुन्नी से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और बहुत सारी आप तेलुगु फिल्मों में भी काम करें, हिंदी फिल्मों में भी काम करें. जो भी आपके फेवरेट एक्टर्स हैं, और शाहरुख खान से मिलने की जो आपकी तमन्ना है वो जरूर पूरी हो, और दीपिका आलिया के साथ भी काम करने का आपको मौका मिले. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच. माय प्लेजर. कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई.